तो दोस्तों, अमेरिका इजराइल ईरान जंग ने अब एक भयंकर मोड़ ले लिया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भारत समेत दुनिया के कई देशों में एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल का भारी संकट आ सकता है। बिल्कुल ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी से कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी ऊर्जा मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनके द्वारा कहा गया है कि तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ती रहेंगी जब तक कि जंगी हालात सामान्य नहीं हो जाते, जंग खत्म नहीं हो जाती। अभी से लगभग 10 दिन पहले कई एक्सपर्ट्स द्वारा ये चेतावनी दी गई थी और इस बात की आशंका जताई गई थी कि अगर अमेरिका इजराइल ईरान जंग बहुत लंबी खिंचती है तो ऐसा होने की वजह से कोरोना जैसा लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन कई ऐसी पाबंदियां लगेंगी जिनकी वजह से लोगों को लॉकडाउन की याद आ जाएगी। इस तरह के लॉकडाउन को एनर्जी लॉकडाउन का नाम दिया गया और इसी बीच जंग ने एक भयंकर मोड़ ले लिया है। इसकी वजह से एनर्जी लॉकडाउन या एनर्जी से जुड़ी पाबंदियां कई जगहों पे देखने को मिल सकती हैं। बात यह है कि अभी हाल ही में जंग को रोकने के लिए अमेरिका ईरान के बीच बातचीत हुई। बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कहा कि ईरान को 20 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना होगा, यानी कि ईरान जो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है तो ईरान द्वारा इस प्लान को 20 साल के लिए टालना होगा। लेकिन ईरान ने कहा कि हम केवल 5 साल के लिए टालेंगे। इसी वजह से अमेरिका ने जंग रोकने पे सहमति नहीं जताई और इसी बीच समुद्र का जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो ईरान के पास है, जहाँ से पानी के जहाज तेल गैस लेकर आते हैं, जिसको ईरान ने ब्लॉक कर रखा है जंग शुरू होने के बाद से ही। और ईरान ने कई बार कह दिया कि अब हम सभी जहाजों से टोल टैक्स लेंगे, जो भी जहाज यहाँ से गुजरेंगे उन्हें टैक्स देना होगा। हालांकि अमेरिका द्वारा ईरान को कई बार समझाया गया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, लेकिन ईरान नहीं माना। अब इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ी चाल चलते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट पर समुद्र के उस हिस्से पर नाकाबंदी कर दी है, अपनी सेना लगा दी है और यह ऐलान कर दिया है कि जो भी ईरानी जहाज या ईरानी बंदरगाह से जो भी जहाज यहाँ पर आएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में यहाँ तक कहा कि जो भी देश ईरान को टोल टैक्स देगा तो उन देशों के जहाजों को भी तबाह कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो जिन भी देशों में पेट्रोल डीजल या गैस वगैरह की किल्लत है या आने वाले दिनों में हो सकती है, तो इन दोनों ही देशों ने मिलकर ऐसे देशों के नाक में दम कर दिया है। अब उन देशों के गले में ये जंग हड्डी की तरह फंस गई है, ना तो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। एक तरफ ईरान कह रहा है कि टोल टैक्स देंगे तभी जाने दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान को टोल टैक्स देगा तो उनके जहाज हमसे सुरक्षित नहीं रहेंगे। हालांकि इसी बीच ईरान ने भी कहा है कि अगर हमारे जहाजों पे हमला हुआ तो फारस की खाड़ी में, यानी कि मिडिल ईस्ट में, यूएई में, कतर में जो भी बंदरगाह है जहाँ से तेल वगैरह आता है, उनमें से कोई एक भी नहीं बचेगा, हम सभी जगहों पे हमला कर देंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जल्दी अगर जंग रोकने को लेकर सहमति नहीं बनती है तो भारत समेत दुनिया के कई देशों में एनर्जी का भयंकर संकट आ सकता है और फिर इसके बाद एनर्जी लॉकडाउन को लेकर जो भी आशंकाएं जताई जा रही थी उसका सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें, भारत सरकार के मुताबिक अभी इस समय अपने देश में न तो तेल की कमी है, न ही एलपीजी गैस की कमी है। ये बात सरकार बार बार दोहरा रही है। साथ ही में कोरोना जैसे लॉकडाउन लगने को लेकर सरकार ने साफ कर दिया था कि ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। बाकी जाते जाते वीडियो के अंत में आपके लिए एक सवाल कि आपके हिसाब से अभी इस समय जंग में किस देश का पलड़ा ज्यादा भारी है? अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे और इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो आप में से किसी एक को मिल सकता है इनमें से कोई एक सरप्राइज गिफ्ट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।